सबको पता है कैटलिस्ट कौन होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। किसको कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, प्रमोटर, इनहिबिटर, ऑटो कैटलिस्ट, पॉइजन, ऑटो पॉइजन, व्हाट आर दे? इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, यहां समझ जाओगे तो लर्न करना बहुत आसान है। दुनिया की ऑलमोस्ट सारी एग्जांपल्स पॉजिटिव कैटलिस्ट वाली तो पता ही है। पता है हमें कि MnO2 की प्रेजेंस में H2O2 की डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाती है। हमें पता है H2O2 को डार्क कलर्ड बॉटल्स में स्टोर करना चाहिए। H2O2 के कराया हुआ आपको H2O2। पॉजिटिव कैटलिस्ट की तो और भी जो मर्जी एग्जांपल लिख दो, सारी एग्जांपल्स कैटलिस्ट वाली पॉजिटिव ही हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट, क्लोरोफॉर्म एनिमल स्पीशीज को सुंघाने के लिए काम आती है ताकि उनको बेहोश किया जाए और बायोलॉजी की डाइसेक्शन वगैरह में काम आ सके। लेकिन क्लोरोफॉर्म की बॉटल में अगर जरा सी भी एयर घुस गई या सनलाइट घुस गई तो क्लोरोफॉर्म एयर ऑक्सीडेशन से उसमें थोड़ी सी फॉस्जिन बन जाती है। फॉस्जिन इतनी पॉइजनस होती है कि बेहोश नहीं करेगी, इट विल लीड टू डेथ ऑफ एनिमल स्पीशी। ये आपके दोबारा से हेलो एल्केन हेलो एरीन्स के चैप्टर में, केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के पहले चैप्टर में आएगा। क्लोरोफॉर्म की बॉटल में यह ना बने बिल्कुल भी, क्योंकि हम ह्यूमन एरर को तो कभी रेक्टिफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल ना बने। हम उसमें क्या करते हैं, उसकी बॉटल में 1% इथेनॉल डाल देते हैं। 1% इथेनॉल अगर डाल दोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। अगर ये थोड़ा बहुत बना हुआ भी होगा तो 1% इथेनॉल इस COCl2 के साथ रिएक्ट करके उसको एक प्रेसिपिटेट्स की तरह सेटल कर देती है। सो दैट 1% इथेनॉल इज एक्टिंग एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट। हम चाहते हैं ये रिएक्शन ना हो, उसके लिए हमने क्लोरोफॉर्म की बॉटल में 1% इथेनॉल डाल दिया। समझ आ गई मेरी बात? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट। इज दैट क्लियर? अब अगला आता है ऑटो कैटलिस्ट। देखो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस करे भी थे, बस थोड़ी सी बूंदे चाहिए एसिड की, उसके बाद तो कैटलिस्ट खुद भी रिएक्शन के दौरान बन रहा है। जब एक प्रोडक्टिव कैटलिस्ट का ऑटो मतलब अपने आप ही प्रोडक्टिव कैसा बन रहा है जो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, उसको कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट किसको कहते हैं? अगर हमने HgCl2 को ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके Hg2Cl2 को अगर हम ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और Hg2Cl2 में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज HgCl2, दिस इज Hg2Cl2, इसकी रिडक्शन हो रही है। ये +2 है और ये +1 है। ऑक्सैलिक एसिड के प्रेजेंस में इसकी रिडक्शन स्लो है। लेकिन अगर आप इसको इफ यू कैरी इट आउट इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, द सेम रिएक्शन बिकम्स वेरी फास्ट। वाई? ऐसा क्या किया? आप लैब में टाइट्रेशन करते हो, ऑक्सैलिक एसिड और KMnO4 के रिएक्शन के साथ नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। दैट इज इंड्यूसिंग कैटालिसिस इन द रिएक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ HgCl2 to Hg2Cl2। अगर आप KMnO4 डालते हो तो वो ऑक्सैलिक एसिड की ऑक्सीडेशन को फास्ट कर रही है। आपने रिडॉक्स के एक हिस्से को फास्ट कर दिया तो रिडक्शन अपने आप ही फास्ट हो गई। दिस रिएक्शन इज एक्टिंग एज एन इंडक्शन चूल्हा। यस, प्रोमोटर किसको कहते हैं? सुनो ध्यान से, दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल। मॉलिब्डेनम इज अ
प्रोमोटर, आयरन इज अ कैटलिस्ट। प्रोमोटर वो होता है जो कैटलिस्ट को कहता है तो कैटलिस्ट का और ज्यादा काम कर, थोड़ा फास्ट एक्ट कर। प्रोमोटर इज दैट जो साथ में एक बैटरी का काम कर रहा है, यू वर्क फास्ट। और पॉइजन इज दैट हु इज सेइंग यू डोंट वर्क। कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजन इन दिस because iron combines with carbon monoxide and forms a very stable complex FeCO5. मॉलिब्डेनम अगर थोड़ा सा साथ में डाल दिया हेबर प्रोसेस में, वो आयरन को एक्टिवेट कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दिया तो वो आयरन को काम ही नहीं करने दे रहा। Why it is not allowing iron to work? Because it is forming this complex. So this is known as catalytic poison. And this is known as catalytic promoter. जो खुद कैटलिस्ट का काम नहीं करता पर उसकी प्रेजेंस कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है। ये क्वेश्चन आता है, व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट्स एज अ कैटालिटिक पॉइजन। बता दिया मैंने आगे बड़े अच्छे से, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की कैटलिस्ट से जुड़ने की कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो आयरन को आयरन की तरह रहने ही नहीं देता। दिस इज अ वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स वी विल बी डूइंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब ऑटो कैटलिस्ट क्या था? एक प्रोडक्टिव कैटलिस्ट था। ऑटो कैटालिटिक पॉइजन क्या है? एक प्रोडक्ट कैटलिस्ट को काम ही नहीं करने दे रहा। ऑटो कैटलिस्ट क्या था? वन प्रोडक्ट वॉज एक्टिंग एज कैटलिस्ट आफ्टर सम टाइम। ऑटो कैटालिटिक पॉइजन, वन प्रोडक्ट इज नॉट अलाउइंग, वो कैटलिस्ट को खा रहा है और उसको रिएक्टेंट के साथ रिएक्टेंट की एक्टिविटी को एक्सलरेट नहीं करने दे रहा। हाइड्रोजन की पैलेडियम पे चिपकने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। जब आप अमोनिया को डिकम्पोज कर रहे हो और हाइड्रोजन बन रहा है, जैसे ही हाइड्रोजन बनने लग गया उसने पैलेडियम के सरफेस, इट्स कैपेबिलिटी इज मोर इन कंपैरिजन टू अमोनिया। अगर पैलेडियम का सरफेस ऑक्यूपाई हो जाएगा तो वो अमोनिया को डिकम्पोज कैसे करने देगा? दिस इज एक्टिंग एज पॉइजन फॉर पैलेडियम। इज इट क्लियर? समझ आ गया सबको? ओके, वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स मैंने बहुत अच्छे अच्छे लेवल की दी हुई है। मैं बता दूंगी कौन सा टेबल सिर्फ कंपटीशन के लिए। होमोजेनियस कैटालिसिस का मैं कहती हूं मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज सेम। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज डिफरेंट। होमोजेनियस कैटालिसिस रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज सेम। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज डिफरेंट। इन सभी एग्जांपल्स में रिएक्टेंट, फर्स्ट में रिएक्टेंट गैसियस, कैटलिस्ट गैसियस, सेकंड में रिएक्टेंट लिक्विड, कैटलिस्ट लिक्विड, थर्ड में रिएक्टेंट लिक्विड, कैटलिस्ट भी लिक्विड। दैट इज होमोजेनियस कैटालिसिस। सभी चीजें सॉलिड कभी नहीं हो सकती। आप कहोगे मैडम होमोजीनियस में आपने सॉलिड क्यों नहीं लिया? रिएक्टेंट कभी जब सॉलिड फेज में सारे होंगे तो वो रिएक्ट नहीं कर सकते। कैटलिस्ट सॉलिड चल सकता है, यहां सारे कैटलिस्ट सॉलिड है। ये इट सेल्फ ही बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, दोबारा से आएगी क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं। पहले वाला कंटैक्ट प्रोसेस में, नो पहले वाला नहीं, सेकंड वाला हेबर्स है, थर्ड वाला ओस्टवाल्ड है। सेकंड एंड थर्ड आर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। समझ आई मेरी बात सबको?